हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ 5 ऐसी स्किल जो आप स्कूल गोइंग बच्चों को सिखा सकते हैं, स्पेशली 3 से 4 साल के उम्र के बच्चों को। नाउ डैट कि दे हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, तो ये ज़रूरी है कि कुछ स्किल्स, कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे सीख सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। बच्चों को अपने घर का एड्रेस पता होना ज़रूरी है। एटलीस्ट फ्लैट का नंबर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, एरिया का नाम, ये सब उन्हें जानना ज़रूरी है। और ये आप इन्हें 3 साल के एज से स्टार्ट कर सकते हैं। सार्थक जब 2.5 साल का था, जब वो बोलना स्टार्ट किया था, तभी उसको अपने फ्लैट का नंबर एटलीस्ट याद था और एरिया का नाम याद था। तो आप उन्हें ये सिखा सकते हैं, अपने घर का एड्रेस या फिर घर का जो भी पता है वो याद हो जाए। उसके बाद आप उन्हें फ़ोन नंबर याद करवा सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर, अपने घर के फैमिली मेम्बर का टेलीफ़ोन नंबर बच्चों को याद करवा सकते हैं। आजकल के नंबर 10 डिजिट के होने लगे हैं, तो उन्हें याद करवाना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। तो इसका बेस्ट आइडिया है कि आप अपने फैमिली में जिसका भी नंबर बहुत सिंपल और इजी है उससे स्टार्ट करें और एक बार में एक ही नंबर याद करवाइए टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू ये करवा सकते हैं, या फिर आप उन्हें रोज़ नंबर रिपीट कर सकते हैं जिससे कि उन्हें ये याद हो। जो एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे कि आप एक ग्रिड बना लीजिए जिसमें नंबर 1 to 10 लिख लीजिए। उसके बाद उसी सेम नंबर की चिट बनाइए और बच्चों से कह सकते हैं कि जो नंबर आपने उन्हें याद करवाया है वो, जैसे 98300, तो फिर 983, इस तरह से उस ग्रिड में उस नंबर को लगाने के लिए। तो धीरे धीरे आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों को इजीली नंबर याद हो जाएगा। दे हैव अ वेरी गुड मेमोरी, उन्हें बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। इसके अलावा और एक एक्टिविटी है कि जो टॉय मोबाइल होता है, खिलौने, आप वो दे सकते हैं। उसमें बच्चे, आप कह सकते हैं कि उन्हें नंबर कीपैड पे नंबर डायल करें और डायल करके बात करें। एक साइड में आप उनसे बात कीजिए, लाइक प्रिटेंड प्ले की तरह आप उनके साथ ये गेम खेल सकती हैं। हो सकता है कि बच्चे कभी भी फ़ोन डायल ना कर पाए रियल में, लेकिन एटलीस्ट दे कैन टेल द नंबर टू समवन हु कैन डायल द नंबर इफ़ नीडेड। सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया कि आप बच्चों को फ़ोन नंबर एंड एड्रेस याद करवा सकें। एंड द सेकेंड स्किल इज़ टॉयलेट स्किल्स। ये हम बहुत बार नेगलेक्ट करते हैं। बच्चे क्योंकि अब स्कूल जाने लग रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें टॉयलेट कैसे यूज़ करना है, क्लीनलीनेस को कैसे मेंटेन करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। व्हाट वी डू इज़ ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं किसी मॉल में या रेस्टोरेंट में, तो आप उनके साथ जाइए और उन्हें बताइए कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। और घर में भी आप सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ये स्टेप्स वेरी करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ टॉयलेट दे यूज़। बहुत सारे स्कूल्स में आजकल स्टैंडिंग यूरिनल्स यूज़ होते हैं बॉयज़ के लिए, तो इसीलिए ये स्टेप्स थोड़े वेरी कर सकते हैं। लाइक जब आप घर में टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को जब बता रहे हैं टॉयलेट यूज़ कैसे करना है, तो कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं घर के बेसिक टॉयलेट्स के लिए। यू रिपीट दिस स्टेप्स, लाइक वॉशरूम में जाओ, पुट अप द टॉयलेट सीट्स, यूज़ द टॉयलेट, पुट डाउन द टॉयलेट सीट्स, वॉश योर हैंड, इफ़ यू हैव समथिंग टू वाइप, कुछ वाइप करना है तो यूज़ द टिश्यू पेपर, डस्टबिन में फेंको, अगेन वॉश योर हैंड एंड कम आउट। दीज आर सम बेसिक स्टेप्स जो कि आप रेगुलर अगर फॉलो करेंगे 8-10 बार, तो ये क्या है, बच्चों के माइंड में एक प्रोग्राम हो जाता है और वो हमेशा इसे फॉलो करते रहेंगे। थर्ड थिंग इज़ टू मेक सोशल कनेक्शन। लाइक बच्चे जब स्कूल जाने लग रहे हैं या वो बाहर लोगों से मिल रहे हैं, तो सोशल कनेक्शन कैसे कनेक्ट करें। अपने जो स्कूल में जो टीचर्स हैं, हेल्पर्स हैं, स्कूल बस अटेंडेंट है, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करें। अगर जैसे स्कूल में उन्हें टॉयलेट जाना है तो शायद वो स्कूल में टीचर को नहीं बता पा रहे कि उन्हें टॉयलेट जाना है, टॉयलेट यूज़ करना है, या फिर उन्हें पानी पीना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। घर पे तो क्या होता है, हम उनकी टूटी फूटी भाषा समझ लेते हैं, बट बाहर मे बी द अदर पर्सन उसकी बात नहीं समझ सके, या फिर उसमें इतना पेशेंस नहीं है कि उनकी बात ध्यान से सुने और समझे। द बेस्ट आइडिया टू टीच दिस इज़ वेन एवर, जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग में आप गए तो आप उनसे कहिए कि जो शॉपकीपर है उनसे अपनी चीज़ मांगिए। जो भी वो, जैसे बिस्किट उन्हें ख़रीदना है तो आप वो कहें कि मुझे ये वाला बिस्किट चाहिए। या फिर हम रेस्टोरेंट में गए हैं तो वेटर से आप उनसे बच्चों से कहिए कि आपको क्या चाहिए, कुछ ऑर्डर देना है। तो इस तरह से उन्हें कम्युनिकेट करवाना हम सिखा सकते हैं। सेकंड है कि जो उनके जो फ्रेंड है, उनके जो सर्कल वाले फ्रेंड है, पीयर ग्रुप है, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। बहुत सारे बच्चे हैं एक टाइम के बाद वो सीख जाते हैं कि कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, बट कुछ बच्चे हैं जो थोड़े शाई होते हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं। वो जो आइस ब्रेक करना है, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, वो कैसे सिखा सकते हैं। बाहर उन्हें पार्क में लेके जा रहे हैं तो उनके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, आप उनसे कहिए कि उनसे उनका नाम पूछे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पढ़ते हो, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो।
इस तरह से लाइक दे नो कि हाँ इस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं हम। फोर्थ वन इज़ आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ टाइम। स्टेज के बच्चों को टाइम का सेंस नहीं होता, बोथ इन टर्म्स ऑफ कि कितने बजे हैं और कितना मिनट कितना लंबा होता है। लाइक अगर आप बच्चों को कहते हैं कि 5 मिनट्स वेट करो मैं अभी आ रही हूँ, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि 5 मिनट्स कितना लंबा हो रहा है। वो थोड़ी ही देर में आपको आवाज़ देने लगेंगे कि मम्मा 5 मिनट्स हो गया, आ जाओ आ जाओ। तो रीज़न हमें ये क्यों सिखाना है, क्योंकि जब स्कूल जाना स्टार्ट हो रहा है तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टाइम लिमिट में होती है, जैसे कि लंच ब्रेक है 15 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स, इतना एक टाइम लिमिट में टिफ़िन लंच टाइम होता है। एक टाइम लिमिट होता है कि आपको इस टाइम पे ये टास्क फिनिश करना है, तो बच्चों में ये सेंस होना चाहिए इस टाइम के अंदर ये ख़त्म करना है। तो ये आप कैसे सिखा सकते हैं, जब भी आप लाइक खाना खा रहा है तो आप एक अलार्म क्लॉक यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट्स उसमें सेट कीजिए और आप बच्चे को बोलिए कि 15 मिनट्स में आपको ये टिफ़िन या आपका जो लंच है ये चीज़ आपको फिनिश करना है। तो उसे या फिर 10 मिनट्स में आपको ये पूरा पेज राइटिंग का फिनिश करना है। तो टेक्निकली उन्हें ये समझ में आएगा कि ओके 10 मिनट्स इतना होता है, 10 मिनट्स में मतलब मुझे ये पेज फिनिश करना है, तो 10 मिनट कितना लंबा होता है। टेक्निकली उन्हें इस चीज़ का सेंस होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया कि आप इस एज से ये चीज़ उन्हें सिखा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ बेसिक हाइजीन। I have told about toilet training, toilet skills, but this is different. Basic hygiene is hygiene in everything. Like जब वो स्कूल में खाना खा रहे हैं तो खाना केयरफुली खाना है, नीचे नहीं गिराना है, धीरे धीरे खाना है। अगर खाना खाते वक्त हाथ वाइप करना है तो टिशू यूज़ करना है या हैंकी रुमाल यूज़ करनी है, नॉट कि कपड़े पे पोंछ लिया। बहुत सारे बच्चे खाते खाते कपड़े में शर्ट में हाथ पोंछ लिया, मुँह पोंछ लिया, तो ये नहीं करना है। अगर नोज़ी आ रही है तो टिशू या हैंकी यूज़ करना है। पेंसिल शार्प कर रहे हैं तो जो कचरा है डस्टबिन में फेंकना है। यू नो थिंग्स लाइक दिस। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। स्कूल में भी सब कुछ सिखाया जाता है कि वही सब चीज़ आप घर में भी फॉलो करें, अदरवाइज उन्हें लगेगा कि बाहर एक अलग लाइफ है, अलग तरह से उन्हें बिहेव करना है और घर में वो जैसे भी वो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे दे विल अंडरस्टैंड कि हर काम को करने का एक अलग तरीका है एंड दे विल फॉलो डैट। सो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।